समाजवादी पार्टी में गए थे तो कह रहे थे कि भाजपा के वोटरों को और सपोर्टरों को और नेताओं को जहां देखो चार जूते मारो। अच्छा, हाँ बोले थे, आप उनका दिखाइएगा, देखिएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे। हाँ चलिए। एनडीए हारने जा रही है क्योंकि मोदी जी आकर जितना भी यहाँ पे जो है कि मुजरा कर लें, लेकिन यहाँ का जो है गालीबाज के बेटों को यहाँ पे जनता हराने जा रही है। क्या सर, क्या लग रहा है खुशी में? बसपा जीत रही है, और क्या लग रहा है उसी में, बसपा जीत रही है। बिल्कुल जब बसपा जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जिसको शक है वो दिमाग से बाहर कर ले। अच्छा, हाँ, समीकरण उसी का जीतने का। हाँ, अब कहिए तो बताइए हम कैसे। अरे भाजपा कहाँ से आज मोदी जी रैली किए हैं, बोले कि भाजपा यहाँ इस बार 400 पार और ये भी सीट जोड़ दी है। भाजपा तो नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर वोट पड़ेगा वो मोदी को पड़ेगा, भाजपा को नहीं पड़ेगा। कहे कि नहीं भैया, कहे ना, मोदी को पड़ेगा। अगर बलिया में जो वोट पड़ेगा मोदी को पड़ेगा, तो भाजपा कहाँ आ गई? यानी राजभर को नहीं पड़ेगा। अरे उन्होंने कहा कि जो भी वोट पड़ेगा, अगर हाँ, मोदी से तो बड़ा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अमित शाह है उनसे बड़े। अच्छा, हाँ ना, अमित शाह चाणक माने जा रहे, पूरा देश मान रहा, कैसे नहीं मानते भाई साहब? जगन्नाथ जी भक्त हैं उनके, मोदी जी। कौन जगन्नाथ जी? भगवान जगन्नाथ। अरे भैया किसको किसको बना दे मथुआ मान लेंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। यानी मोदी जी कह गए कि मोदी को सब वोट सब नहीं करेंगे, उनको कौन वोट कर रहा है भैया? भी तो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है जनता से कि भाजपा को नहीं वोट करेंगे, मोदी को वोट पड़ेगा। अगर छड़ी के पड़ेगा, आज छड़ी को वोट नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अब क्यों, अब पूछिए काहे नहीं पड़ रहा है? आप कहने का मतलब है कि बसपा जीत रही पड़ा है। बताइए, काहे काहे नहीं पड़ रहा है? आप जब बसपा में गए थे, अरे समाजवादी पार्टी में गए थे तो कह रहे थे कि भाजपा के वोटरों को और सपोर्टरों को और नेताओं को जहां देखो चार जूते मारो। अच्छा, हाँ बोले थे, आप उनका दिखाइएगा, देखिएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे। हाँ चलिए। आप फिर इसमें चले आए। 4 विभाग मिल गया। 4 विभाग, पंचायती राज बड़ा विभाग मिला हुआ है। का विभाग, अरे 5 सुने मेरी बात, वो 5 विभाग ले लें, उनको कठपुतली की तरह नाचना है। यहाँ मोदी और चाहे अमित शाह चलाते व्यवस्था, किसी को मंत्रालय दे दे, उनकी हैसियत औकात नहीं, अपने मन से काम कर दे। कोई भी यहाँ पर मंत्री विधायक बनाए, बता दे मंत्री भी है। एक विधायक की हैसियत नहीं है कि जाकर पंचायत कर ले, किसी थाने पर जाके किसी एसडीएम के यहाँ जाकर कर ले। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना नीचे गिरा देंगे? इतना नीचे गिरा दिया गया। इस लोकतंत्र में राजनीति को इतना स्तर नीचे गिराने वाले ये मोदी योगी तारा सितारा की टीम है, जान लीजिए आप। योगी जी कहते हैं कौन सी का लाइन आर्डर टाइट है? मायावती की सरकार में जितना लाइन आर्डर टाइट था, किसी की सरकार में नहीं था। इतना बुलडोजर चला भाजपा। बुलडोजर किनके चला? बुलडोजर भाई साहब उन पे चला जो समझौता नहीं किया। बुलडोजर उन पे चला जिन्होंने उनकी बात नहीं सुना। बुलडोजर उन पे चला जिनको गुंडा घोषित किया गया, जबरदस्ती कुछ लोग को गुंडा बनाकर मारा गया। क्या बात कर रहे हैं आप? लाइन आर्डर जो पेपर लीक करा रहे हैं, उससे बुलडोजर नहीं चला। यहाँ पर डकैती करवाई रही प्रशासन द्वारा, इस पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। और सुनिए, जितने लोग अभी मान लीजिए, अभी हमारे देश के कई मुख्यमंत्री को जेल डाला गया, कई मुख्यमंत्री को जेल डाला गया। यह लोकतंत्र में शर्मनाक, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक है। और मीडिया को इतना आप खरीद लिए हैं कि मीडिया में वही चीज़ बोलवा रहे हैं। जनता, आप चोर अगर साबित इनको कर दिए, इतना उसके ऊपर मीडियाबाजी करवा दे रहा है कि जनता ही मारे कि चोर है, माने ना, उसको जेल में डलवा दे रहा है। इसलिए कि आपकी बात। मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। चौहान जी ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा दारा सिंह चौहान को मिनिस्टर बनाने का रीजन जानते हैं क्या है? कि यहाँ के चौहान ओबीसी का वोट लेना है तो दारा सिंह को बना दो भैया। इतना बड़ा सम्मान मिला है। सम्मान किस बात का? 543 लोकसभा सीट है हमारे देश के अंदर, करोड़ों जनसंख्या में हमारा उत्तर प्रदेश में ओबीसी चौहान रहता है। जनरल चौहान की बात नहीं, जनरल चौहान तो अपने जगह पे है। ओबीसी चौहान जो पृथ्वीराज चौहान का वंशज है, उसको एक टिक तुमने नहीं दिया। शर्म नहीं, लज्जा नहीं लगी आपको? लज्जा नहीं लगी? आप हारने के बाद नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व दिल्ली में नहीं चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व दिल्ली में नहीं चाहिए। आज समाज दिल्ली में नहीं, अरे उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में चाहिए कि नहीं चाहिए हमारा प्रतिनिधित्व? और आपने एक को देकर हमारे करोड़ों वोट ले रहे हैं। हाँ, करोड़ वोट ले रहे हो। चौहान समाज इस बार सुन लीजिए, चौहान जीते आपको पद दे दिए, खुद ही इनको लात मार रहा है और ये बेस वोट है इनका। और सुन लीजिए, छत्री समाज को हाशिए पर रखा इन्होंने।
चौहान के साथ छतरी है, दोनों एक ही की मूल होठ कई सिक्के के दो पूरे के चार। चौहान की छतरी मूल छतरी को भी हाशिए पर लगा रखा है। अभी देखिए उनका टिकट कटवाया धनंजय सिंह का, राजा भैया को उठा के बैठवा लिया अपने पास अमित शाह जी ने। राजा भैया तो सपा से 24 टिकट मिलते थे छतरी को, 8-10 टिकट मिले यहाँ। कौन टिकट कटवा धनंजय सिंह? हाँ बिल्कुल कटवाया पूरा। बसपा उनके इशारे पे काम कर रही है, बसपा उनके इशारे पे नहीं, अरे हम कर बसपा उनके मान लीजिए इशारे पे काम कर रही है, बसपा इशारे पे काम कर रही है। हाँ कर रही है बसपा इशारे पे कर रही है। आकाश आनंद की पार्टी को निकाल दी है। हाँ आकाश आनंद को भी बर्खास्त कर दिया। मैं भाई डिसिप्लिन के बाहर जाएंगे तो कोई करेगा। बी टीम है तो ये भाजपा नहीं लड़ रही है, आज जिताइए बी टीम को। अगर भाजपा का समर्थक कोई है मर्द का लाल, अगर गाली नहीं सुनना चाहता है, सुन लीजिए मेरी बात भैया, आप बी टीम मान लिया ना, आप ही बी टीम मान लिया भाजपा का ना। यहाँ भाजपा नहीं लड़ रही है भाई साहब, यहाँ भाजपा नहीं लड़ रही है। और भाजपा को गाली देने वाले लोग, भाजपा को अगर जो वोट करते हैं छड़ी समझकर, वो गाली न सुने, इसलिए बसपा को वोट कर दे, बी टीम को वोट कर दे। भैया मैं तो कह रहा हूँ, बी टीम को वोट कर दीजिए, मारे ना बीस को वोट करिए बी टीम को। चलिए बी टीम मान लिया, वोट करिए। अगर संविधान बचाने की बात, संविधान बचाने की बात भाजपा को जो वोट करेगा, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने, राजभर साहब ने कहा था ना, तो आप वोट करेंगे, आप वोट करेंगे, वोट करेंगे आप लोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो बी टीम। जो भाजपा को वोट करना चाहता है वो बसपा को वोट करके बी टीम को दे दे भैया। चलो बी टीम मान रहे तो दे दो, क्या दिक्कत है? गाली मत करेंगे। सुनिए। सर क्या नाम? जन्मेजय सिंह। क्या लग रहा है घोसी में भी चुनाव चरम सीमा पर चल रहा है? हाँ, घोसी का पूरा चुनाव एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ है। लोग तो कह रहे हैं यहाँ राजीव राय भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कहने के लिए कुछ लोग कहेंगे, अपना अपना मत है, लेकिन अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कह रहे हैं कि राजभर जी लोगों को गाली दी है, तमाम चीजें। अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप नहीं जानते हैं। लोग कहें गाली दिए हैं, ये किए, वो सब कुछ सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन विरोध तो भारतीय जनता पार्टी नेता भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, जो नेता नहीं कर रहे हैं। सब सही होगा? बिल्कुल सही है, कौन गलत है? कोई हाँ, बिल्कुल बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है घोसी चुनाव में? घोसी चुनाव में तो बालकृष्ण चौहान जीत जाएंगे चुनाव। बालकृष्ण चौहान? हाँ। पूरा चौहान वोट दे रहा है? एकदम चौहान 100% वोट दे रहा है। राजभर जी, राजभर समाज का वोट आ रहा है। राजभर जी तो कह रहे हैं यहाँ, राजभर जी कहाँ गए आप? राजभर जी की छड़ी कह रहे हैं आगे निकल रहे छड़ी तो बहुत पीछे चली जाएगी, एकदम 4 पीछे। नंबर पे जाएगी। हैं। चलिए एक सज्जन हो, सर क्या लग रहा है चुनाव? हाथी हाथी? हाथी का माहौल गर्म है? एकदम टाइट माहौल होता है। राजभर जी कह रहे हैं छड़ी 1 नंबर पे। बिना चौहान के राजभर का भी जीता है यहाँ पे, ही बताइए। अच्छा, नहीं चौहान हरा देगा? तब आज मोदी जी रैली किए हैं, कहेंगे जा रहे हैं, बालकृष्ण चौहान जीतने जा रहे हैं। आज मोदी जी रैली किए हैं, बोले कि माहौल तो बहुत टाइट है। मोदी जी तो कहबे करेंगे, मोदी जी करें थोड़े होगा। मोदी जी तो 400 पार कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 150 पार भी नहीं होगा। चौहान बसपा पूरा प्रदेश क्लियर हो गया? पूरा प्रदेश का चौहान। चलिए देखिए, चौहान लोगों से बातचीत हुई, यहाँ तमाम लोग बातचीत कर रहे थे लोगों से। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? इस चुनाव में यहाँ पे एनडीए हारने जा रही है, क्योंकि मोदी जी आकर जितना भी यहाँ पे जो है कि मुजरा कर लें, लेकिन यहाँ का जो है गालीबाज जो है, गालीबाज के बेटों को यहाँ पे जनता हराने जा रही है। क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता, अंधभक्त कार्यकर्ता नहीं, स्वाभिमानी कार्यकर्ता जो माँ बहन की गाली नहीं सुनना चाहता है फिर से दोबारा, वो उसको वोट नहीं देगा। वो सपा या बसपा किसी को वोट दे सकता है, लेकिन जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वोट नहीं दे सकता है। मोदी जी आज रैली में कहें कि यहाँ से छड़ी इस बार दबा दो बटन सब। वो ओम प्रकाश जी के वोट के लिए बेटे को जिताने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे। उनका मकसद जो है नीरज शेखर के लिए यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आए थे। वो अपने भाषण में 7 बार नीरज शेखर के लिए जिताने के लिए अपील किए हैं, जिसमें से बस इनको भरमाने के लिए 1 बार बस नाम लिया है कि यहाँ से वोट कर रहे हैं। इनके पे आप विश्वास करते हैं कि अपने जाएंगे समाज और अपने प्रतिनिधित्व और पिछड़ों का जो है कि हक अधिकार का जो है कि बात रखेंगे सदन में। और ये 2017 में मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर, कितने हक अधिकारों के लिए वहाँ पे वो 4 पद मिला है, फिर से 4 पद मिला। अरे 4 पद चाहे 8 पद मिल जाए, वो पद मिलने से कोई मतलब नहीं है। ये पद जो मिला है सिर्फ चुनाव तक मिला है। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है घोसी चुनाव में? देखिए, घोसी चुनाव ही नहीं, पूरे देश में जो है इंडिया बनाम एनडीए चुनाव चल रहा है। अभी जो कल जो चुनाव बीता है
उसमें भी ज़्यादातर जो है भाजपा बनाम सपा और कांग्रेस गठबंधन के आमने सामने लड़ाई रही। यहाँ भी घोसी में भी जो है यहाँ जो कुछ परिस्थिति अलग है, चूँकि ओम प्रकाश जी के लड़ने की वजह से, चूँकि बीजेपी के जो समर्थक और कोर वोटर हैं वो खुद उनको वोट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ बीएसपी बनाम सपा लड़ाई है यहाँ। तो कर रहे हैं पूरा भाजपा के वोटर भाजपा साथ हैं राजभर जी। ना भाजपा के लोग तो हमको नहीं लग रहा है कि वोट कर रहे हैं। जितने लोगों से हमारी बात हुई है लगभग 80% लोग जो है वो इनके अलावा जो इनको हराएगा उसको लोग वोट करेंगे। और सारे लोग जानते हैं कि राजीव राय जो है नंबर 1 पे चल रहे हैं वर्तमान में। राजभर जी कह रहे हैं छड़ी यहाँ से इस बार। देखिए छड़ी का इतिहास रहा है, बिना किसी सहारे के खड़ी नहीं होती है छड़ी। सहारा नहीं मिल रहा, भाजपा का सहारा तो है ना। नहीं, भाजपा सहारा दे ही नहीं रही है ना इस बार, इसलिए रैली कर हैं। अगर भाजपा सहारा देती तो लड़ाई में खड़े हो जाते, लेकिन भाजपा सहारा दे ही नहीं रही है। क्योंकि मोदी जी रैली में बोल के गए हैं कि वोट पड़ेगा तो हमको पड़ेगा, यानी विजय मोदी मतलब कमल निशान यहाँ लड़ ही नहीं रहा है। एकदम वो खुदे नकार दी है मोदी जी। उन्होंने कहा कि यहाँ छड़ी हमारे हाथ में छड़ी है। मोदी वो अपनी बात कर रहे हैं, उनको कहने दीजिए। वो सब मतलब सारे लोग थोड़ा भाजपा वोट देंगे, सब सारे बसपा, ऐसा कुछ नहीं है। छड़ी ही चुनाव जीत रही है, इतना आप मान के चलिए। देखिए तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमसे इनसे भी बातचीत करें। क्या लग रहा है घोसी चुनाव से? घोसी चुनाव सर एक तरफा हो चुका है। हाँ एक तरफा समाजवादी लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे हैं, आपका एक तरफा है ही नहीं। छड़ी की घड़ी बंद है और बसपा का जो कैंडिडेट है वो पुरानिया हो चुका है। एक बार हार करके कई जगह पिटा चुके हैं। हाँ तो उनका जितना मुश्किल है, आज इस बार जीतेगी तो केवल साइकिल जीतेगी और देश में बड़ा परिवर्तन करेगी। अरे राजभर जी कह रहे हैं छड़ी हमारी बड़ी तेजी से खड़ी। राजभर जी पहले मोदी जी से एग्रीमेंट करवा लें कि 1 महीना बाद उनके पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एग्रीमेंट नहीं किए ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे अभी चुनाव जीतेंगे चाहे हारेंगे, गब्दे पलट देंगे, पार्टी दूसरे में चले जाएंगे। पहले वो एग्रीमेंट करवा लें योगी जी से या मोदी जी से कि वो रहेंगे कि नहीं। बड़ी रैली हुई है मोदी। अरे वैसे एग्रीमेंट को घुमाते हैं ऐसे गब से सपा से बसपा, बसपा से भाजपा हो जाएंगे। मुद्दा ये हो चुका है परिवर्तन का, और लोग चाहते हैं रोजगार।